प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो वचन है वो है मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 21 आयत से लेकर 35 आयत तक। मैं आपके लिए पहली 2 आयतें पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। आपने कभी ध्यान दिया कि हम जो इंसान हैं, हमें नंबर्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। हम जितना मर्जी कह लें कि हमें मैथ पसंद है या नहीं पसंद, पर हमें नंबर्स सब पता होने चाहिए। मैच में कितना स्कोर हुआ है, मेरे अकाउंट में कितने नंबर हैं, या मेरे मार्क्स कितने हैं, या हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं से नंबर्स का जो ताल्लुक ले ही आते हैं, क्योंकि वो हमें बार बार एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट की याद दिलाता है, या हमें हमारी पोजीशन की याद दिलाता है, या हमें बताता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ पर खड़े हैं। ऐसी ही कुछ नंबर्स की स्टोरी है आज, जिसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के साथ मैथ्स करना कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं। हम देखते हैं इस कहानी में कि पतरस यहाँ पर आते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? 7 बार तक। एक्चुअली जब वो ये बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये था कि मैं अपने ईसाई भाई को, जो प्रभु में विश्वास करता है, उसको कितनी बार माफ़ करूं? 7 बार तक। वो इतने जेनरस थे, पतरस इतने जेनरस थे कि उन्होंने एटलीस्ट 7 बार तक, 7 जो नंबर है वो लेकर आए। कभी कभी हम उतना भी नहीं ला पाते अपने जीवन में जब किसी को माफ़ करने की बारी आती है। पर बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं 7 बार नहीं कि 7 का 70 गुना माफ़ करना है। 7 का 70 गुना माफ़ करना है। इतना माफ़ करने के लिए बोल दिया कि यीशु मसीह एक हिसाब से हमें बोल रहे थे कि बार बार जितना हो सके उतना माफ़ करो। अगर इसमें ही हम मैथ में चले जाएं तो 7 का 70 गुना 490, उसको 7 बारी फिर से गुना करेंगे तो उसका आता है 3430, और उसको दोबारा से 7 से करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये मैथ यीशु मसीह ने हमारे साथ शुरू नहीं किया था, हम ही यीशु मसीह के पास कुछ नंबर्स के साथ गए थे। हम ही यीशु मसीह के पास नंबर्स के साथ गए थे कि मैं कितनी बारी माफ़ करूं? 7 बार तक। और भाई पतरस इस हिसाब से गए थे कि वो सिर्फ ईसाई लोगों को माफ़ करने की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर आज का जो वचन है उसमें से हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जब इस कहानी को, जो हम आगे कहानी पढ़ेंगे, उसमें बताते हैं, तो जब वो कहानी को बता रहे हैं, उन्होंने इस इंटेंशन से नहीं बताई कि वो हमारे माइंडसेट को यहाँ तक रखे कि सिर्फ एक हमने अपने ईसाई भाई या बहन को ही माफ़ करना है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो किसी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं यूज़ किया जिसमें हमें लगे कि हमारे पास बाउंड्रीज है, हम लिमिटेड है, हमें किन को माफ़ करना है या किन को नहीं। उन्होंने बहुत ही जनरलाइज कर दिया कि एक राजा है, राजा का एक सर्वेंट है, एक दास है। अब राजा के कितने दास हो सकते थे? और राजा के, हम जानते हैं कि जहाँ पर हम काम करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ईसाई भाई नहीं होंगे, वहाँ पर और भी भाई और बहन होंगे। और जिसका मतलब है, यीशु मसीह हमें बताते हैं इस कहानी से कि पहली बात कि हमें सिर्फ अपने ईसाई भाई या बहनों को ही नहीं 70 से 7 गुना माफ़ करना, बल्कि हमें सबको माफ़ करना है। जो भी हमारे संग है, हम उनसे रीति या प्रीति रखते हैं, हम उनको जानते हैं, या किसी भी रीति से हम उनसे प्यार करते हैं। आज का जो वचन है उसका जो पहली चीज़ है जो यीशु मसीह बताते हैं, वो कहानी कुछ ऐसे बताते हैं कि एक राजा था जो हिसाब लेना शुरू करने लग गया। वो देखने लग गया कि कैसे पूरे साल का, आप लगा लीजिए, हिसाब कैसा चला। तो वहाँ पर उसको एक दास मिलता है जिसने उसके पैसे नहीं दिए। तो वहाँ पर देखते हैं हम, उसने 10,000
टैलेंट्स नहीं दिए थे, 10,000 तोड़े नहीं दिए थे। और वहां पर हम देखते हैं उस 10,000 तोड़े को वो कहते हैं कि उन्हें दंड दिया जाए उसके हिसाब से। और हम कहानी में देखते हैं कि जब उन्होंने दंड की बात की तो वो जो कर्मचारी था उनका, जो सेवक था उनका, दास था, उसने माफी मांगी और राजा ने उनके पैसे माफ कर दिए। और फिर से वही जो सेवक था वो जो बाहर जाता है तो उसके पास भी एक व्यक्ति था जिसने उससे पैसे लिए थे। जब वो नहीं दे पाता तो वो सेवक उस व्यक्ति को जिसने उससे पैसे लिए थे उसे बंदी गृह में डाल के बंद कर देता है। ऐसी कुछ कहानी यीशु मसीह बताते हैं। पर यीशु मसीह की कहानियां जितनी सुनने में सिंपल लगती हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम देखें तो भाई पतरस ने बड़े आराम से पूछा था कि 7 बार यीशु मसीह ने उसका 70 गुना कर दिया और यीशु मसीह ने बड़े प्यार से एक कहानी सुना दी। पर उस कहानी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह ने हमारे साथ कुछ मैथमेटिक्स खेला है, यीशु मसीह ने कुछ मैथ्स की बातें की हमारे साथ। उसमें मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है, नो योर डेट। नो योर डेट। क्या हम जानते हैं कि हमारा डेट कितना है, हमारा कर्जा कितना है? हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि मैंने किसी को ये कर्जा दिया और मेरे को उससे इतने पैसे या इतना कुछ वापस लेना है, कभी कभी इंटरेस्ट के साथ भी। पर क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कितना कर्जा दिया है, कि यीशु मसीह का कर्जा कितना है? और यीशु मसीह ने सिर्फ हमें एक इंसानी रूप में, सिर्फ पैसे के रूप में ही कर्जा नहीं दिया, वो दिन ब दिन हर रोज हमें कर्जा देते हैं। आप जानते हैं कि एक इंसान दिन में 20,000 बारी सांस लेता है। रफली अगर हम काउंट करें तो 20,000 बारी सांस लेता है एक दिन में। और एक साल में अगर देखें 365 डेज को अगर हम 20,000 से देखें तो वो है 73 लाख। 73 लाख जो हमारे पास एक नंबर आता है, उतनी बारी एक साल में हम सांस लेते हैं। और अगर आप रफली एक रेट भी लगा लीजिए कि एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका अगर हम रेट भी देख लें तो 1,000 रुपया लगा लीजिए आप एक सिलेंडर का, तो 365 दिन रोज एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीदने पे हम कितने पैसे खर्च, कितने लाखों खर्च करेंगे? और ये चीजें यीशु मसीह हमें रोजाना फ्री में देते हैं, बिना किसी दाम के देते हैं। हम उनके बहुत ही बड़े कर्जदार हैं, हम बहुत ही ज्यादा बड़े कर्जदार हैं। और ये तो थी सिर्फ सांस की बात, रोजाना रोटी, रोजाना दिन की रोशनी, रात की अच्छी नींद, और सबसे बड़ी बात हमारे टैलेंट्स। सबसे बड़ी बात हमें जो गुण है जो यीशु मसीह ने दिए हैं, जिसके द्वारा हम अपनी रोजाना रोटी लेके आते हैं, जिसके द्वारा हम जो नंबर्स, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उन नंबर्स को बढ़ा पाते हैं, जिसके द्वारा हमारे घर में वो नंबर्स का जो डिजिट है वो बड़ा होता है। अगर वो टैलेंट्स का हम हिसाब लगाएं तो यीशु मसीह के द्वारा वो नंबर, यीशु मसीह के बिना वो नंबर आ भी नहीं पाता। अगर हम ये बोलने लग जाएं यीशु मसीह के साथ कि हम मैथ की बातें करेंगे, हम कितनी बारी माफ करें, 7 बारी माफ करें, यीशु मसीह के पास पहले ही इतना नंबर लेके जाते हैं। यीशु मसीह बोले कि वाह जी वाह क्या बात है, 7 बारी। तो यीशु मसीह का जो नंबर है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो नंबर कितना बड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाती है। क्योंकि ये सभी एक प्रोसेस की तरह है, ये सारी एक प्रोसेस की तरह है। क्योंकि अगर हम पहली चीज देखें इस प्रोसेस में, तो इस राजा की कहानी में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वो अकाउंट सेटल कर रहा था, वो अकाउंट्स सेटल कर रहा था। अगर यीशु मसीह हमारे अकाउंट्स आज सेटल करने पे आ जाए, भूल जाइए हमारी बाकी की जिंदगी, आज की जिंदगी जितनी हमने जी ली वहां तक का पड़ाव है जो वो सेटल करने पर आ जाए तो कितना हो जाएगा। यीशु मसीह
अकाउंट्स सेटल करने की बात करते हैं उस राजा के द्वारा। दूसरी चीज़ जो यीशु मसीह बात करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह के सेवक हैं, उस राजा के दास हैं हम। उस दास होने का मतलब है कि उस राजा के द्वारा खरीदे गए हैं हम, यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं हम। हमारा कुछ भी अपना नहीं, हम कुछ भी ये नहीं दावा कर सकते कि ये मेरा खुद का है, क्योंकि मैं किसी और का हूं। उस राजा के द्वारा वो दास खरीदा गया था। तीसरी बात जो यहां से हम सीखते हैं वो ये है कि हर चीज उस डेट की तरफ, उस उधार की तरफ हमें लेके जाती है। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब अगर वो राजा का जो दास था, अगर उसने उस राजा से पैसे लिए थे, तो अगर जब भी वो काम करता होगा तो उसे याद आता होगा कि मैंने ये पैसे देने हैं, मैंने ये उधार चुकाना है, मैंने ये उधार चुकाना है। और अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर लिखा है कि 10,000 टैलेंट्स, 10,000 टैलेंट्स का उस पर उधार था। और यहाँ पर ये जो टैलेंट्स होते थे ये गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे। अब गोल्ड की बात अगर हम छोड़ दें, अगर हम ये अज्यूम करें कि उस राजा ने इस दास को सिल्वर टैलेंट्स दिए थे, वो भी 10,000, तो एक टैलेंट जो होता था वो 33 किलोग्राम्स का होता था। आज के रेट में अगर हम उसको देखें तो आप फिर से वो मैथमेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स करना बहुत पसंद है। और अगर वही 33 किलो का एक टैलेंट जो होता था उसको 10,000 बना दिया जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और देखें तो आज हमारे पास वो जो स्टेटमेंट होगी वो बिलियंस में होगी, वो बिलियन में होगी। उसका नंबर जो है वो करोड़ों में है। और वो हम देखते हैं इस जो दास को उस करोड़ों की रकम जो चुकानी थी अपने राजा को, अपने मास्टर को, उसको बार बार वो याद आता होगा कि मेरे को ये चीज रकम चुकानी है। क्या हमारे जीवन में हमें याद आता है आज रोज कि आज जो दिन की रोशनी मेरे को मिली है, आज जो सांस मैं ले रहा हूं, आज जो खाना मैं खाता हूं, आज का जो काम है जो मैं अपने खूबियों की वजह से कर रहा हूं, वो सब यीशु मसीह की वजह से मिला है। और क्या हम ये याद रखते हैं कि मेरे को यीशु मसीह को ये सब चुकाना है, मेरे को जो मेरा शेयर बनता है यीशु मसीह को देने का, क्या हमें याद रहता है कि हमें वो देना है। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि वो दास जो था वो उस रकम को चुका नहीं सकता था। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप उस रकम को चुका सकते हैं? क्या आप उस हर चीज की रकम को चुका सकते हैं जो खुदा बाप हम सबको रोजाना फ्री में देता है? यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि वो जो दास था वो रकम चुका नहीं सकता था, वो दास था, वो रकम चुका नहीं सकता था। इन द सेम वे हम भी वो रकम कभी चुका नहीं सकते, और हम भी यीशु मसीह के द्वारा सब खरीदे गए। उसके आगे अगर हम कहानी में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो राजा इंसानी रुतबे से जस्टिस करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि वो राजा ने जब उसके अकाउंट्स निकाले और देखा कि उसका जो कर्जा पड़ा है उसके हिसाब से उसको बंदी गृह में डाल देना चाहिए। वहां पर लिखा है कि उस राजा ने बोला कि इसको, इसकी पत्नी को और इसके बच्चों को और जो कुछ इसके पास है उन सबको बेच के रकम वापस लाई जाए। और इतनी रकम थी कि अगर वो सब बेच भी देते तो शायद वो सब वापस भी ना आ पाता, वो सब वापस भी ना आ पाता। राजा जो था वो एक इंसानी रुतबे से न्याय करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आज मैंने किसी को कर्जा दिया है तो वो अगर कर्जा नहीं वापस कर पाता तो मेरे को क्या लीगल एक्शंस लेने चाहिए। वो राजा वहां पर उस चीज की हम बात करते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं कि उस राजे ने लीगल एक्शंस लेने की कोशिश की कि जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है
बैंक के साथ कि अगर हम रकम नहीं चुका पाते तो हमारे साथ क्या होगा, वैसे ही राजा वो चीज़ें वो एप्लीकेबल कर रहा था, वो चीज़ें अप्लाई कर रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यीशु मसीह ऐसे करने लग जाए, अगर वही चीज़ हमारी जो नंबर्स हैं हम बहुत जिस पे एतबार करते हैं, यीशु मसीह बोलने लग जाए चलो मैंने तुम्हें बहुत दे दिया, अब मेरे को उस चीज़ों का हिसाब दो जो मैंने तुम्हें दी है, उसे वापस करो, तो क्या हम आज चुका पाएंगे? अगर यीशु मसीह भी इंसानी रुतबे से जैसे हम अपनी जीवन में जीते हैं वैसे करने लग जाएं, तो क्या हम यीशु मसीह को वो सब चीज़ें चुका पाएंगे जो यीशु मसीह ने हमें दी है? उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो दास था वो अपने राजा से रहम के लिए रोता है, रहम की भीख मांगता है, और वहाँ पर उस राजा ने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सिखाई, वो थी लव एंड कंपैशन, वो थी एक दूसरे को माफ करना। राजा होते हुए एक मामूली इंसान जिसको वो बंदी गृह में डाल सकता था, जो ऑलरेडी उसका दास था, जो उसके नीचे था, जिसको उसने रकम उधार दी थी, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम उधार दी थी, उसके साथ वो राजा होते हुए कुछ भी कर सकता था। पर यहाँ पर यीशु मसीह दिखाते हैं कि राजा का रुतबा ऐसा है कि राजा ने प्यार दिखाया, उस पर तरस खाया और उसके सारे कर्जे को माफ कर दिया, उसके सारे कर्जे को माफ कर दिया। आज हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं बोलने के लिए, पर क्या हम उस नंबर को चुका सकते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बड़ी बात यह है कि उस नंबर्स को यीशु मसीह ने अपनी जान से ऑलरेडी चुका दिया है। उन नंबर्स को जिसकी हम बहुत वाहवाही करते हैं, जिसके ऊपर हमारा घमंड होता है, उस नंबर्स को अगर हम यीशु मसीह को चुकाने जाए तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। पर ये यीशु मसीह का प्यार था, ये यीशु मसीह का तरस है जो हम पे रोज़ बनता है कि हम उनका कर्जा रोज़ाना नहीं चुका सकते, फिर भी वो रोज़ाना हमें अपनी आशीषों और बरकतों से हमें भरपूर करते हैं, हमें अपने फजल से भरते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं। डू वी नो आवर डेट? डू वी नो आवर डेट? क्या हम जानते हैं कि हम कितने कर्जदार हैं? बहुत आसान है ये बोलना कि अगर मैंने कर्जा लिया है तो मेरे को चुकाना है, और इससे भी आसान है बोलना कि अगर मैंने किसी को कर्जा दिया है तो मेरे को उस कर्जे की पाई पाई चाहिए। पर क्या हम अपना कर्जा जानते हैं जो हमारा यीशु मसीह के साथ है, कि क्या हम वो कर्जा उतार सकते हैं जो यीशु मसीह ने हम पर दिया है? दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है, बीइंग जस्ट इज नॉट इनफ। बीइंग जस्ट, बीइंग अ राइट पर्सन और डूइंग अ राइट थिंग इज नॉट इनफ। सही चीज करना हमेशा इनफ नहीं होता, हमेशा वो आपको संतुष्टि नहीं देता, हमेशा आपकी सोच को पूरा नहीं करता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें यीशु मसीह को जानते हुए सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सही डिसीजंस लेना ही काफी नहीं। हम उससे आगे कहानी में पढ़ते हैं कि जब वो दास वहां से बाहर निकल जाता है तो उसका एक सेवक जिसने उसको 10 दिनार देने थे, जिसने उससे 10 दिनार लिए थे, वो देने थे, जब वो देने की बारी आई तो इसी दास का जो व्यवहार था, जो अभी अभी माफ किया गया था, जिसके अभी अभी सारा कर्जा चुका दिया गया था, उसका नेचर बदल गया, उसकी सोच बदल गई। और ये अगर दिनार की हम बात करें तो ये दिनार की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर हम कैलकुलेट करें ना कि इसने जो दिनार है वो कितनी रकम हो सकती है आज की, तो वो कुछ बनेगी 3600 रुपीज़ रफली अगर हम देखें।
कहाँ पर उस राजा ने इस दास की बिलियन में जो रकम थी वो एक बारी में माफ कर दी, और कहाँ हम देखते हैं कि इस दास ने जिसकी बिलियंस की रकम माफ की गई थी, वो अब 3,600 रुपये भी माफ नहीं कर पाता। वो 3,600 रुपये भी माफ नहीं कर पाता। कहानी बताती है हमें कि जब उसने देखा कि वो नहीं चुका सकता, तो उसने उसका गला पकड़ लिया और उससे पैसे मांगे, और जब वो पैसे नहीं दे पाया तो उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। क्या हम आज, जब हमारी रकम चुका दी गई है, जब हमारा न्याय कर दिया गया था, जब हमारा उद्धार जो यीशु मसीह ने हमें रोज़ाना ज़िंदगी में दिया है वो माफ़ कर दिया जाता है, क्या यही चीज़ अगर हम पे आती है तो हम माफ़ कर पाते हैं या नहीं? हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं आज कि हमें कुछ छोटी से छोटी बात भी कर दे तो हम अपने दिल में ले लेते हैं, हम अपने दिल में रख लेते हैं, और जो हमारी स्पिरिट है माफ़ी की, उसको दबाकर अपने दिमाग से सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इस इंसान से मैं बदला कैसे ले लूं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इस इंसान ने मेरे को कुछ उल्टा बोल दिया, तो बजाय कि मैं इसे माफ करने के, मैं इसे बुलाना ही छोड़ दूंगा, मैं इससे अपनी दूरी बना लूंगा। पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीही अपने आप को बुलाते हैं, तो ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते कि हम किसी छोटी सी बात की वजह से, जो हमें दुख पहुंचा गई, उसकी वजह से हम किसी से बदला लेने लग जाएं या किसी से अपना रिश्ता ही तोड़ दें। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं 7 का 70 गुना माफ करना। अगर हम इसी कहानी में वापस जाएं तो हम देखते हैं जब उस व्यक्ति ने, उस दास ने एक्शन लिया इस दिनार देने वाले इंसान पर, तो वहां पर लिखा है उसका गला घोट दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। उसने 2 चीजें की वहां पर। पहली चीज ये थी कि उसने रिजेक्ट कर दिया अपने दास की, जिसने उसे दिनारी देनी थी, उसकी कराहट को, उसकी विनती को, उसके रिक्वेस्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सेम रिक्वेस्ट थी जो इस दास ने अपने राजा के सामने मांगी थी, जब उसे पता चल गया था कि उसके जो अकाउंट्स है वो सामने आ चुके हैं, जो उसका कर्जा है, चुकाने का समय है और वो चुका नहीं सकता। तो उसने जैसे भीख उसने राजा से मांगी थी अपने घुटनों पे आकर कि उसके कर्जे को माफ कर दिया जाए, वैसे ही इस व्यक्ति ने भी किया। पर इस दास के पास इतना प्यार या इतना कंपैशन नहीं था कि ये भी उसी राजा की तरह कर पाता। वो दास वो चीज नहीं कर पाया जो उसके राजा ने उसके लिए की थी। वो दास वो माफी नहीं दे सका जो अभी अभी उसको मिली थी। और इन माफियों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, हमने देख लिया। कहाँ पर उसके बिलियन की माफी उसे मिली थी और कहाँ पर यहाँ पर उसे कुछ हजार की माफी देनी थी। दूसरी चीज जो उसने की वो बहुत ही सेल्फिश और वर्ल्डली थी। उसने इंसानी रुतबे से, लॉ से, जो वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो नॉर्म्स एंड लॉज थे, उसके अकॉर्डिंग उसने उस पर दंड देने का फैसला कर लिया। हम ये नहीं कह सकते अब इसमें कुछ गलत है। हम अगर देखा जाए तो उसने सही किया था। अगर हम देखें तो उस दास ने गवर्नमेंट को फॉलो किया कि अगर उसने एक उधार दिया है और वो उधार नहीं चुका पाया, दास के पास पूरे राइट्स थे कि वो उस व्यक्ति पर जिसने उसका उधार नहीं चुकाया था उस पर कंप्लेन दर्ज कर देता। उसके पास पूरे राइट्स थे कि उसे दंड दिलवा सकता, उसके पास पूरे राइट्स थे कि उसे एक सजा का हकदार बना सकता, और वही उसने किया। पर हमें सुनने में ऐसा लगता है कि उसने गलत किया।
हमें सुनने में ऐसा लगता है कि उसने गलत किया, जबकि वो एक लीगल एक्शन ले रहा था। जबकि हम भी आज अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं कि हमें जब लीगल एक्शन लेना चाहिए वही राह सही है। हम बोलते हैं कि लीगली सब कुछ करना ही सही है। पर जैसे मैंने अपना दूसरा पॉइंट बताया, बीइंग जस्ट इज नॉट इनफ, बीइंग अ राइट पर्सन और डूइंग अ राइट थिंग इज नॉट इनफ। यहां पर जो कमी आ गई थी वो ये थी कि जैसा व्यवहार उसके साथ हुआ वैसा ही वो नहीं कर पाया। यहाँ पर जो कमी आ गई थी वो ये थी कि जब राजा ने उसके साथ ये लीगल एक्शन लेने की कोशिश की तो राजा ने उसका गला नहीं घोंटा, राजा ने उस पर कोई फाइल नहीं केस कर दी, राजा ने उसे कोई दंड नहीं दे दिया, बल्कि राजा ने उसकी कराहट को सुना, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी दास ने जिसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया था वही दास यहाँ पर एक रिजेक्शन देता है। वही दास यहाँ पर एक रिजेक्शन देता है क्योंकि इस दास में लव और कंपैशन नहीं था, इस दास में प्यार और दया नहीं थी। ये दो चीजें हम यीशु मसीह में देखते हैं और ये दो चीजें यीशु मसीह ने हमें उसी राजा में दिखाई। पर ये ही दो चीजें आज हमें मिसिंग है। बिकॉज बीइंग अ जस्ट पर्सन इज नॉट इनफ, बिकॉज डूइंग अ राइट थिंग इज नॉट इनफ। सही चीज करना ही बिल्कुल संतुष्टि नहीं दिला सकता, क्योंकि अगर हमें प्यार और अगर हमें दया नहीं है तो वह सही चीज भी अधूरी है। लीगल राइट्स पर जाना, उनको फॉलो करना बहुत सही है, पर उसके साथ साथ अपने हृदय में प्यार और कंपैशन रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है, डू नॉट लीड योरसेल्फ टू पनिशमेंट। अपने आप को सजा की तरफ ना बढ़ाएं, अपने आप को सजा की तरफ ना बढ़ाएं। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जब यीशु मसीह ने ये कहानी बताई थी तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी थी कि स्वर्ग का राज्य कुछ ऐसा है। स्वर्ग का राज्य ऐसा है जहां पर उस राजा ने अपने दास को माफ कर दिया। स्वर्ग का राज ऐसा है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका इतना डेट पड़ा है, यहाँ पर आपको वो चुकाने की अनुमति भी दी जाएगी। पर अगर आप नहीं चुका सकते तो वहाँ पर लव एंड कंपैशन, दया और प्यार बहुत है कि आपको माफ कर दिया जाए, आपको एक फॉरगिवनेस दी जाए, जो आज हम में नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि अगर हम माफ़ नहीं कर पाते तो यीशु मसीह एक स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे थे। अगर हम आज अपनी दुनिया में एक वर्ल्डली लाइफ में नहीं माफ़ कर पाते तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता हमें स्वर्ग के राज्य में माफ़ी देंगे या नहीं? डोंट फोर्स गॉड टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्डली लिविंग। आप खुदा बाप को फोर्स ना करें कि वो दुनियावी रुतबे से, दुनियावी नॉर्म्स एंड लॉज के अकॉर्डिंगली आपको जज करें। क्योंकि अगर हम 35 आयत देखें तो वहां पर लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अगर आज हम अपने भाई को माफ नहीं कर पाते तो कल स्वर्ग के राज्य में हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। अगर आज हम किसी और को माफ नहीं कर पाते, अगर आज हम 10 दिनार नहीं माफ कर पा रहे जब हमारे 10,000 तोड़े माफ किए गए हैं, तो हम भी उस सजा के हकदार हैं। हम अपने आप को उस पनिशमेंट की तरफ लीड कर रहे हैं जहां पर हमारा एंड अप होगा
कि जैसे हमने नहीं माफ़ी दी वैसे ही हमें माफ़ी भी ना मिले। क्योंकि अगर हम इसी कहानी के अंत में देखें तो वहाँ लिखा है, जब राजा को पता चला कि उसी के दास ने जिसको उसने माफ़ किया है, उसने उस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जिसने उसके दिनार देने थे, तो उसी राजा ने अपने जो उसने न्याय किया था, अपना जो उसने कर्जा माफ़ किया था, उसको वापस लेके आया और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली लॉ उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया और बोला कि जब तक ये सब चुका नहीं देता तब तक इसे वहीं रखा जाए। अपने आप को पनिशमेंट की तरफ लीड ना करें। ऐसा ना हो कि हम इतने ग्रीडी हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम नंबर्स के साथ इतना खेलने लग जाएं, इतना उसमें डूब जाएं कि जब यीशु मसीह फिर उसी नंबर्स की बात करने लग जाएं तो हम आगे से जवाब ना दे पाए। ऐसा ना हो कि आज जो नंबर्स जिनके ऊपर हम बहुत प्राउडली बातें करते हैं, वो नंबर अगर कल यीशु मसीह हमारे सामने ले आए तो हम जवाब ना दे पाए और हमें भी बंदी गृह में डाल दिया जाए। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।